लेक ऑफ नो रिटर्न यानी वो झील जहां से कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। पर ऐसा क्यों है? आखिर इस झील में ऐसी क्या कशिश है जो लोग उसकी तरफ ऐसा खिंच जाते हैं कि फिर लौटना ही भूल जाते हैं? आखिर क्यों ये झील चाहे जमीन हो या आसमान अपने ऊपर से किसी भी गुजरने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते? तो जितने रहस्यमय ये सवाल है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय इस झील को लेकर गांव वालों की बातें। झील के खौफ का अंदाजा तो आपको हो गया होगा, लेकिन इस झील से जुड़े तिलिस्म के बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। यकीनी तौर पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं, लेकिन लेक ऑफ नो रिटर्न की कहानी और उसके तिलिस्म से जुड़े हर राज और उनसे जुड़े मान्यताओं को जानना बेहद जरूरी है। मान्यताओं के मुताबिक आज जहां पर लेक ऑफ नो रिटर्न मौजूद है, वहां सैकड़ों साल पहले करीब 500 की आबादी वाला एक गांव हुआ करता था। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। कहते हैं कि एक दिन वहां भयंकर आंधी तूफान आया और उस बड़े से कुएं में पानी भर गया। कुएं में एक बड़ी सी मछली थी। गांव वाले मछली देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। गलती मछली को खा जाने की। लेकिन पूरे गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत ही ऐसी थी जिसने मछली नहीं खाई थी। उसी रात उस बूढ़ी औरत के सपने में एक देवता आए। देवता बूढ़ी औरत से कहते हैं कि गांव वालों ने मछली खाकर देवताओं का अपमान किया है, लिहाजा उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद देवता उसे रातों रात गाँव छोड़ने की सलाह देते हैं। बूढ़ी औरत ऐसा ही करती है और अगली सुबह ही पूरे गांव में पानी भर जाता है और सारा गांव पूरी आबादी समेत पानी के सैलाब में डूब जाता है। बस वो दिन था और आज का दिन। पूरा इलाका आज भी उस खौफ से उबर नहीं पाया है। गांव वाले आज भी मानते हैं कि बिना पूजा पाठ के इस झील तक अगर कोई आया तो फिर वो वापस नहीं लौट पाएगा। और बस इसीलिए आम लोगों के लिए लेक ऑफ नो रिटर्न साल में सिर्फ जनवरी के महीने में 3 दिन के लिए खोली जाती है। लोग यहाँ 3 दिन तक आते जरूर हैं, लेकिन बेहद संभल कर, क्योंकि ये लेक ऑफ नो रिटर्न है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस झील को पार करने से पहले झील के देवता की पूजा करनी होती है। अगर झील देवता नाराज हैं, तो आप इस झील को पार कतई नहीं कर सकते। कहने वाले तो ये कहते हैं कि इस झील के रहस्य को जानने की कोशिश भी किसी गुस्ताखी से कम नहीं, लेकिन वारदात टीम की ये कोशिश अभी भी जारी थी। और अभी हम झील के खूनी इतिहास से रूबरू हो ही रहे थे कि तभी हमारा सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसने इस खूनी झील के रहस्य को और भी गहरा दिया। अरुण कुमार सिंह, भारत म्यांमार सीमा, आज तक।